सोचिए, एक ऐसी भाषा जिसे करोड़ों लोग सदियों से जानते हैं, एक ऐसी पहचान जिसे लोग सदियों से जिंदा रखते हैं, लेकिन आज भी उसे वो सम्मान नहीं मिला जिसका वो हकदार है। और इसी हक को दिलाने के लिए एक मुहिम शुरू की गई है, पूर्वांचल एकता मंच, जिसका उद्देश्य पूर्वांचली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल कराना है। इसके तहत आज हमारे साथ जुड़े हैं महासचिव श्री राकेश मिश्रा जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि आपने कहाँ से शुरू किया, पूर्वांचल एकता मंच को कैसे ज्वाइन करा? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम इस विषय पे बात करने के लिए और इस मैसेज को आगे तक पहुंचाने के लिए। दूसरी बात आपने कही कि कब से जुड़ा हूँ। हम देखिए, इसको तो हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं और ये पूर्वांचल एकता मंच का जो संगठन है हमारा, उसके तहत हम लोग विश्व भोजपुरी सम्मेलन करवाते हैं हर साल की बात। 30 साल भी 13वां विश्व भोजपुरी सम्मेलन है। 13वां कंटिन्यूटी में, उससे पहले भी 4-5 साल प्रोग्राम हुआ है, कार्यक्रम काफी हुए हैं। 2000 हाँ, लोगों की नजरों में अब ज्यादा आ रहा है। जी। और मैं तो देखिए बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ और मैं अभी करीब 2-4 साल से मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ। पिछले साल से महासचिव का मुझे के रूप में कार्य करने का मौका मिला, तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने अध्यक्ष जी का, श्री शिवजी सिंह जी का। और देखिए, ये एक ऐसी भाषा है कि अगर आप देखें हिंदुस्तान के अंदर हिंदी के बाद एक रीजनल लैंग्वेज में, तो हिंदी देखिए पूरे हिंदुस्तान में बोला जाता है, सबसे मेरे ख्याल से 50-55 करोड़ लोग बोलते हैं। उसके बाद अगर आप रीजनल लैंग्वेज की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा भोजपुरी बोली जाती है। यूपी बिहार तो पूरा ले लीजिए, वेस्ट यूपी को थोड़ा सा छोड़ के, बाकी इसके अलावा भी जो छोटे कंट्रीज हैं, नेपाल में ले लीजिए, मॉरिशस, त्रिनिदाद, फिजी, यहाँ के भी लोग आते हैं। प्रोग्राम देखना कल से शुरुआत है, 21 और 22 मार्च को। तो बहुत भारी तादाद में लोग आते हैं और काफी संख्या होती है यहाँ पे, बहुत भीड़ होती है। दोनों दिन मिला के आप देखें तो लाखों की संख्या में लोग आते हैं यहाँ। और हमारी कोशिश ये रहती है कि भोजपुरी समाज से, पूर्वांचल से, देश में, विदेश में, राज्य में, इस भाषा से जुड़े जितने भी लोग हैं, किसी फील्ड के लोग हैं, चाहे आप देखिए, मैं आपको बता देता हूँ उदाहरण के तौर पे कि जैसे राजनीतिक लोग हैं, फिल्म जगत के लोग हैं, आपका साहित्यिक जगत के लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, किसी भी फील्ड के लोग हों, इसमें हम लोग सबको आमंत्रित करते हैं और सब आते हैं। इसमें अगर इस बार की बात करी जाए तो तमाम लोग आ रहे हैं। हमने अपने बिहार के माननीय आदरणीय श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी आमंत्रित किया है। हमने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को भी आमंत्रित किया है। आप लगा लीजिए चिराग पासवान हैं और भी तमाम तरह के बहुत सारे सांसद हैं, विधायक हैं, लोकल लोग हैं। तो मतलब आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा उसमें और बहुत चर्चा होती है, खुल के बात होती है हमारी। और बहुत लोग, मनोज तिवारी सांसद हैं, दिनेश लाल निरहुआ हैं, बहुत सारे लोग आते हैं और हर आदमी अपनी बात रखता है और अपनी भाषा से जुड़ने की कोशिश करता है। और हमारा देखिए मुख्य उद्देश्य ये है कि जब तक ये भाषा अष्टम सूची में नहीं आ जाती, देखिए हम लड़ाई छोड़ने वालों में से नहीं है और आ जाएगी उसके बाद भी हमें ज्यादा लड़ना है। इसके अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए और इसको और ज्यादा आगे ले जाने के लिए इस भाषा को हमें लड़ाई जारी रखनी है और हम रखेंगे, हमेशा अंत तक रखेंगे, जब तक ये भाषा शामिल नहीं हो जाती। सर, आपको पूर्वांचल एकता मंच से जुड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, प्रेरणा तो मैं खैर पूर्वांचल में भोजपुरी बोलता हूँ तो मैं आते ही, अच्छा देखिए आप का प्रोग्राम हो रहा है और मैं भी हिंदी में बात कर रहा हूँ। इसका कारण ये है कि जो आजकल के छोटे बच्चे हैं, जैसे मेरी छोटी बेटी है 7 साल की, कहती है पापा मैं उसको सब कुछ दिखाया, मैंने कहा मैं भोजपुरी नहीं बोलती, नहीं आ पाता मुझे। तो मैंने उसको बोला नहीं, भोजपुरी तो तुम्हें बोलना पड़ेगा। कह रही तो फिर काम सोचते, मैं तो आज भी हिंदी बोलती हूँ सर। मतलब आजकल सारे बच्चे छोटे हैं, बड़े हैं, नौजवान हैं, सब हिंदी बोलते हैं। बिहार और भोजपुरी अपनी संस्कृति को तो भूलते जा रहे, तो प्रेरणा कैसे मिली? देखिए, प्रेरणा की बात जहाँ तक ये है कि बचपन से, क्योंकि हम लोग भी गांव में पले बढ़े हैं, तो एक तो वहां से हैं ही, बाकी शहर में आने के बाद जब हम तमाम तरह के जो पूर्वांचल के लोग हैं, हमारे अध्यक्ष श्री शिवजी सिंह जी हैं, इनके नेतृत्व में इन्होंने बड़ी मेहनत करी और हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को, सबको इन्होंने मोटिवेट करा कि भाई इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। तब से हम लोग जुड़े हुए हैं और बल्कि और ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ गई हमारी जब से अध्यक्ष जी ने इसका बीड़ा उठाया। बढ़ चढ़ के काफ़ी सक्रिय रहते हैं और हमें भी बड़ी वहीं से प्रेरणा मिली कि नहीं,
जब बड़े भाई जुड़े हैं तो हमें भी वहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। और धीरे धीरे देखिए अब तमाम लोग जुड़ते चले गए। और आज के डेट में सबसे बड़ी बात, एक चीज आपको मैं और बता दूं, भोजपुरी ऐसी भाषा है कि अगर आप कहीं भोजपुरी में भी बात करें ना तो 80-90% हिंदी वाले भी समझ जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर है नहीं भोजपुरी और हिंदी में। लेकिन समस्या क्या है कि इतने बड़े पद पे बैठे हुए लोग भी जो भोजपुरी भाषी हैं, अपने अपने फील्ड में इतने नामी गिरामी लोग हैं, इतना अच्छा अचीव किया लाइफ में उन्होंने, सब कुछ करने के बाद भी आप देखिए ना, हमारे मोदी जी भी खुद भी बनारस से सांसद है ना। अभी जब जाते हैं भाषण की शुरुआत करते हैं तो भोजपुरी में शुरुआत करते हैं। हमारे राजनाथ सिंह जी हैं रक्षा मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री जी, वो भी भोजपुरी बोलते हैं। तमाम तरह के लोग आप देखेंगे तो भोजपुरी में बात करते हैं, भोजपुरी की धरती से आते हैं, समाज से आते हैं। तो लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी तक 2026 हो गया, अभी तक इसको अष्टम सूची में स्थान नहीं मिला। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस लड़ाई को आगे तक जारी रखें, और जब तक ये देखिए शामिल नहीं होगा तब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं है इस लड़ाई को। और इसका उद्देश्य सिर्फ अष्टम सूची के माध्यम से, इसका उद्देश्य ये भी है कि देखिए हमारे आपके बाद जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो शहरों में रह गए, जो बाहर चले गए, बस गए एक गांव में भी, तो वो कहीं ना कहीं काफी कट चुके हैं अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से। तो हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि हम अष्टम सूची के अलावा भी कम से कम अपनी इस माध्यम से हम अपनी संस्कृति, अपना जो शिष्टाचार है, अपनी जो यादें हैं, वो हम खुद जिंदा रखें, और अपने बच्चों के दिल में भी और उनके दिमाग में भी इस चीज को हम बनाए रखें। भोजपुरी भाषा को जो अष्टम सूची में अभी तक शामिल नहीं हुआ, तो उसकी जरूरत आप कैसे समझते हैं कि उसकी 8वीं अनुसूची में शामिल होना चाहिए? उसकी जरूरत कैसे आप समझते हैं? देखिए जरूरत तो इसकी बहुत पहले से समझ चुके हैं हम लोग, लेकिन अब देखिए सरकारें हैं, अलग अलग सरकारें आती हैं जाती हैं। मैंने आपको बताया हमारी मीरा दीदी थी, मीरा कुमार जी, जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो भी हर साल आती है हमारे प्रोग्राम में। उन्होंने भी काफ़ी कोशिश करी। तमाम तरीके से लोग अपने अपने स्तर पे कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए ये सब पार्लियामेंट्री विषय है। और मेरे ख्याल से जितने पूर्वांचल के हमारे सांसद हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जरूर जोर शोर से इस मुद्दे को उठाएं, और कम से कम इस साल अष्टम सूची में शामिल करवाने की कोशिश करें। सरकार के ऊपर दबाव डाल के इस चीज को शामिल करवाने की कोशिश करें। देखिए इसमें सबकी भलाई है। इतना बड़ा एरिया है हमारा पूर्वांचल का, आप देखेंगे आप, ये तक पूर्वांचल की बात होगी, इसके बाद भी जो देश विदेश में लोग रहते हैं, तो आप मान के चलिए 25 से 30 करोड़ के बीच में लोग हैं। बहुत बड़ी संख्या होती है, देश की आबादी भी नहीं होती बड़े बड़े देशों की इतनी, और हमारी तो सिर्फ भाषा की इतनी संख्या है। तो हमारा हक बनता है ना, हमारा अधिकार बनता है कि हम अपनी भाषा को आगे ले जाएं और अष्टम सूची में सरकार से शामिल करवाने के लिए आग्रह करें। तो सर अभी तक जो अनुसूची में हमारी भाषा शामिल क्यों नहीं, क्या रीजन रहा होगा? देखिए रीजन कहीं ना कहीं थोड़ी इच्छा शक्ति की कमी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। देखिए जब तक हमारे जितने बड़े लोग बैठे हैं संसद में, और तमाम अपने अपने फील्ड के जो बड़े लोग हैं, जब तक कोशिश नहीं करेंगे, और इसमें तो देखिए खासकर जितने हमारे माननीय सांसद हैं, राजनेता हैं, उनकी भूमिका है इसके अंदर, और उनको बिल्कुल करना चाहिए, है ना। कहीं ना कहीं अब देखिए मैथिली अष्टम सूची में ऑलरेडी शामिल है ना, लेकिन जब भोजपुरी नहीं है तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। लेकिन चलिए जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोग भी, हमारे जैसे कार्यकर्ता भी, हमारे अध्यक्ष श्री शिवजी सिंह जी भी, और तमाम जितने भी हमारे पूर्वांचल के सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, और हमारे राजनेता हैं, हम पूरी ताकत से इस विषय को अभी उठाएंगे। और अभी हम कुछ महीने बाद जंतर मंतर पे भी बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं 2-3 महीने में प्लानिंग हो जाएगी हमारी, और जिसमें कि हमारी कोशिश ये है कि कम से कम 1 लाख लोग आए वहां पे। तो इतना बड़ा प्रोग्राम हम करने की सोच रहे हैं, ताकि सरकार तक मैसेज जाए, है ना, सरकार हमारी बात को सुने और जल्दी से जल्दी अष्टम सूची में शामिल करने की कृपा करें। मैं तो ये कहूंगा सरकार से, मोदी जी से और भारत सरकार से। जी बिल्कुल। पूर्वांचल एकता मंच के आप महासचिव हैं, और इसमें जो आप प्रोग्राम करवा रहे भोजपुरी विश्व सम्मेलन, तो इसमें सरकार का क्या योगदान है? देखिए बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। सरकार का, प्रशासन को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले साल भी हमारी दीदी आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी आई थी, और तमाम कैबिनेट के मंत्री भी आए थे दिल्ली सरकार के। पूरा सहयोग रहा उनका पिछले साल भी, और इस साल भी पिछले साल से ज्यादा सहयोग है, बल्कि बहुत खुशी से वो सारे सम्मिलित भी हो रहे हैं यहाँ पे, जितने उनके मंत्री हैं,
रेखा दीदी भी आ रही है ना, सारे लोग आ रहे हैं। और हर साल वो एक वादा जरूर करती है, पिछले साल भी करा था, इस साल भी करेंगी, कि हर साल जो आप विश्व भोजपुरी सम्मेलन करते हो पूर्वांचल एकता मंच के माध्यम से, वो आपका हर आने वाला साल आपका पिछले साल से बेहतर हो। और इसमें सरकार की जो भूमिका होगी, सरकार से जो भी सहयोग चाहिए देने के लिए तैयार है। पिछले साल भी करा था उन्होंने, इस साल भी किया है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल्ली सरकार का। प्रशासन का भी मैं करना चाहता हूँ, द्वारका का प्रशासन है, जो पालन का प्रशासन है, पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं वो, और हर साल बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमारा प्रोग्राम संपन्न हो, सफल हो, इसका भी प्रयास करते हैं, प्रशासन भी करती है। तो मैं यहाँ के तमाम जो लोकल विधायक हैं, जो निगम पार्षद हैं, जो सांसद हैं हमारी कमलजीत सहरावत जी, हमारे यहाँ के विधायक है कैलाश गौलौत जी, हमारी निगम पार्षद हैं श्रीमती वो सुरेंद्र राजपूत जी हैं, तो श्री सुरेंद्र राजपूत जी हैं, उनकी वाइफ पूनम, सॉरी एक मिनट इसको गए, ये श्रीमती पूनम भारद्वाज जी हैं, हमारे सुरेंद्र भारद्वाज जी हैं भाई। तो तमाम लोगों का फुल सपोर्ट है, हमारे यहाँ के पब्लिक का भी, यहाँ के लोगों का भी है। तो खूब बढ़ चढ़ के हम लोग इसको एक उत्सव की तरह लेते हैं, हम लोग उत्सव की तरह मनाते हैं हम लोग, और काफी अच्छा कार्यक्रम रहेगा। आप लोग जरूर रहिएगा, मैं आपको भी निमंत्रण देता हूँ, बड़ी खुशी होगी, आप सब आइए, बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। सर, इस मंच से आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये बेसिकली युवाओं के लिए ही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए देश का, राज्य का, भाषा का सब भविष्य है हमारे युवा, और मैं भी एक युवा हूँ। तो युवा बच्चे जितने भी लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि वो, देखिए कारण क्या है कि यहीं पैदा हो गए दिल्ली में हमारे बच्चे भी सबके, और उन्होंने इस भाषा को ज़्यादा समझा नहीं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनको प्रेरित करना चाहते हैं, उनको समझाना चाहते हैं, उनको सिखाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। तो ये तुम ये देखो, ये तुम्हारी असलियत है, ये तुम्हारी संस्कृति है, ये तुम्हारा संस्कार है, इसको सीखो। क्योंकि देखिए, अगर वही सीखेंगे, वही इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे, तो आगे चल के भविष्य अच्छा होगा, हमारी संस्कृति का, हमारी भाषा का, हर चीज का। तो मैं युवाओं से, बच्चों से विशेष खास करके अपील करूंगा कि जहां भी रहिए अपनी भाषा में बात करिए, खूब अपनी भाषा को सीखिए। घर में अपने माता पिता से बात करिए, माता पिता से भी आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों से भोजपुरी में ही बात करें, है ना, और उनको अपने संस्कृति के बारे में, अपनी विरासत के बारे में बताएं, क्योंकि युवा बच्चे हैं, इस विरासत को, इस संस्कृति को आगे लेके जा सकते हैं आने वाले भविष्य में। तो मैं सबसे विनम्र आग्रह करूंगा कि इसको जरूर बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और कार्यक्रम को देखें। सर, पूर्वांचल एकता मंच का अगर मेहनत रंग लाती है, 8वीं अनुसूची में हमारी भोजपुरी भाषा शामिल हो जाती है, तो उससे लोगों के लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेंगे? देखिए, इफेक्ट तो बहुत पड़ेगा। जो भी सरकार का अपना तरीका होता है, हमारी विरासत, हमारी अपनी मिट्टी की खुशबू, हमारे लोग इस चीज को जब समझेंगे ना, तो आने वाले सैकड़ों हजारों साल से तो चल ही रहा है ना हमारा, तो आने वाले सैकड़ों हजारों साल तक भी ये हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत जिंदा रहेगी। ठीक है ना, तो ये बहुत जरूरी है। और अब देखिए ना, तो देश की बात, हम तो देश में लड़ रहे हैं अपनी भाषा का 8वीं सूची के लिए, विदेशों में मान्यता मिली हुई है। मॉरिशस में सेकंड भाषा है, दूसरी राष्ट्रीय भाषा है ये वहाँ की, त्रिनिदाद में है, फिजी में है, नेपाल में लोग बोलते हैं। तो तमाम देश में, 4-5 देश में तो लोग बोलते ही है ना। और हमारे भारत में रह के, हमारे यहाँ रह के हमारे को सब सूची में जगह नहीं मिली है, तो मिलनी चाहिए जगह, और इससे बहुत डेवलपमेंट होगी, बहुत विकास होगा हमारी भाषा का और हमारे लोगों का। सर की जल्दी 8वीं अनुसूची में हमारी भोजपुरी भाषा आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। होप सो कि हमारी युवा जनरेशन इस बात को समझेगी, भोजपुरी में बात करे, भोजपुरी भाषा समझे कि उनके लिए क्या अहमियत रखती है। तो मैं माही श्री राजेश मिश्रा जी के साथ आज यहाँ पर आप लोगों के लिए जुड़ी हुई थी। सर, आपसे इजाजत लेती हूँ कि दोबारा आपसे मुलाकात होगी।